मेरा नाम गंगा प्रसाद गर्ग और मेरी पत्नी श्रीमती कैलाशपति यहाँ 24 नवंबर 2009 से रह रहे हैं। मैंने अपना कैरियर मेरठ कॉलेज में एक लेक्चरर के रूप में प्रारंभ किया था और फिर कुछ वर्षों तक यहाँ कार्य करने के बाद बेस्ट डिग्री कॉलेज शामली में मुझे राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया, जहाँ से मैं 1990 में रिटायर हुआ। हमारे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं। हमारी बढ़ती हुई आयु और गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण हम एक स्वतंत्र और अलग से गृहस्थ का संचालन करने में जब अक्षम हो गए तो हमें किसी आश्रम की खोज करने की आवश्यकता पड़ी। एक मित्र ने हमें इस आश्रम का परिचय कराया। यहाँ आने पर हम ये देखकर हैरान रहे कि ऐसा भी कोई आश्रम हो सकता है और यह ऐसे आश्रम कहना उचित होगा जिसे एक फारसी पोएट के शब्दों में ज़मीन पर बहिश्ती ही कहा जा सकता है। यहाँ जीवन की वो समस्त सुविधाएं प्राप्त हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और यहाँ का कर्मचारी मंडल का सेवा भाव और उनकी विनम्रता और उनकी शालीनता अत्यंत सराहनीय है। मैं शारदा गुप्ता मेरठ की रहने वाली हूँ। मैं श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज बुढ़ाना गेट में की अवकाश प्राप्त शिक्षिका हूँ। मेरी उम्र 77 वर्ष है। मेरे परिवार में मेरे पति की मृत्यु को उनकी स्वर्गवास को बहुत समय बीत गया। मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा सम्मान करते हैं, यहाँ आते जाते हैं। मैं भी जाती आती रहती हूँ। करीब 6 महीने हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। यहाँ जो आश्रम बहुत अच्छा है, यहाँ बड़ी सुविधाएं हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, डॉक्टर्स आते हैं और डिस्पेंसरी है और हमें बाहर किसी डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो उसके लिए एम्बुलेंस भी है। यहाँ किचन में बड़ी सफाई से खाना बनाया जाता है। हम वृद्धों के हिसाब से बहुत ही शुद्ध और हल्का भोजन और पौष्टिक भी वृद्धों के हिसाब से बनाया जाता है। और यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, हमारा मन लगा रहता है, बुजुर्गों की संगति मिलती है। मैं 1 फरवरी 2007 को इस आश्रम में आया। 2007 से ये आश्रम शुरू हुआ, तभी मैं आया। मैं पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी था और अपने परिवार में अकेला हूँ। मुझे पेंशन मिलती है और इतनी पेंशन मिलती है कि मेरे गुजारे में कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं पहले यहाँ इसलिए आया था कि देखूँ कैसी जगह है ये, मेरी व्यवस्था ठीक है या नहीं है। मैंने आके देखा कि यहाँ व्यवस्था मेरे घर से कहीं अच्छी थी। मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। मैं यहाँ, मुझे 5वां साल चल रहा है और मैं यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा हूँ। ये जो सब सामान है ये सब आश्रम का है। हमसे कह दिया गया था कुछ नहीं लाना है आपको, किसी तरह की वो नहीं करनी है। मेरे एक लड़की है, वो आर्मी अफसर हैं, कर्नल हैं आजकल, उनको ब्याही है। किसी तरह की मुझे कोई असुविधा, मैंने तो इस तरह की जगह देखी ही नहीं। मैं होटल्स में यहाँ हरिद्वार में गया हूँ क्योंकि सहारनपुर में मैं इंचार्ज था सीआईडी का। हरिद्वार में कोई आश्रम इस तरह का तो मैंने यूपी में आश्रम नहीं है साहब। ये आश्रम एक्चुअली है भी नहीं, ये ओल्ड एज होम है साहब। इस तरह का मेरा ये बाथरूम है, इसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, सब सोलर हीटर से पानी है, सब तरह का आराम है सब। ये हमारे टेलीफोन लगे हुए हैं सब, इंटरकॉम। ये इससे हम अपने चाय वाय की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है यहीं हमारा आ जाता है। हमारी देखभाल करने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। मेरा नाम महिपाल सिंह है। मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। पुलिस में डिप्टी एसपी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ सन 97 में और मैं अकेला हूँ। मेरे पत्नी और बच्चे कोई भी नहीं है। भैया भतीजे हैं, सब अपने अपने सेटल्ड हैं। गांव में प्रॉपर्टी है, वो गांव में करते हैं, बाहर रहते हैं।
मैं मेरठ में अकेला ही रह रहा था। जब मैंने इसका नाम देखा कि यहाँ आभा मानव मंदिर है, मैं इसे देखने आया। एक कमरा इन्होंने मुझको दिया। आया हूँ 31 जनवरी 2009। यहाँ पर महीने में 4-5 प्रोग्राम हो। खाने पीने का हमारा बहुत अच्छा इंतजाम है। सुबह बैठती हमारे यहाँ आती है, नाश्ते पे हम डाइनिंग हॉल में जाते हैं। लंच 12:30 बजे होता है। आफ्टरनून टी हम डाइनिंग हॉल में जाते हैं। डिनर हमारा डाइनिंग हॉल में होता है। सुबह सेंट्रली गर्म पानी आता है, कूलर, टीवी, सबकी सुविधाएं हमको यहाँ हैं। सामूहिक रूप से हमारे यहाँ सभी हैं, मिलना है, महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, सभी हैं। मेरे जैसे के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। मेरा लास्ट ईयर 20 जून को यहाँ बक्सर में मैं केला खरीदने गया था। कोई मुझे टक्कर मार गया, मैं बेहोश हो गया, मुझको पता नहीं मुझे कौन यहाँ लाया। इन्होंने मुझको लोकप्रिय में भर्ती किया। 2 दिन बाद मुझे होश आया। मैं 9 दिन अस्पताल में रहा, बिना किसी मेरे एक भी पैसा खर्च किए ये मुझे वहाँ से डिस्चार्ज करा के लाए। चक्कर मुझको बहुत आते थे, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता था और मेरी देखभाल की। उसके बाद में मैं इस लायक हो गया, चलने फिरने लगा। अभी मैंने आँख का ऑपरेशन कराया जिसमें मुझे जीना चढ़ना उतरना मना था। इन्होंने मेरे लिए एक नीचे कमरा खोल दिया गया उन्हीं सुविधाओं के साथ कि आप यहाँ रहिए, जीना चढ़िए उतरिए मत। लेकिन मैंने इनसे अनुरोध किया, मगर नहीं, मुझे ऊपर ही जाने दीजिए। ये मुझे ऊपर लाए और 10 दिन तक इन्होंने मुझे ऊपर से नीचे नहीं जाने दिया। मेरा खाना, चाय, हर चीज़ इन्होंने यहीं उपलब्ध कराई। इससे अच्छा मेरे लिए तो कहीं हो ही नहीं सकता था। कभी ज़रूरत पड़ती है हमें एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी जाती है। यहाँ हमारा खर्चा बहुत कम है, बहुत ही नॉमिनल है। मेरा नाम है शकुंतला राजवंशी, उम्र 75 साल। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। देखने के लिए आश्रम, लेकिन मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा कि मैं यहीं बस गई। 2 साल हो गए पूरे और यहाँ बहुत ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कर्मचारी तक यहाँ के सब कुछ से हवन में आहुति दिलवाते हैं, सबसे पूजा पाठ करवाते हैं और बड़ा ध्यान रखते हैं। महीने में 1 दफ़ा हमारी मीटिंग भी होती है। तकलीफ की कोई सवाल ही नहीं है। सफाई है, सब कुछ है। हम बड़े आराम से यहाँ रह रहे हैं। एक खाने पीने का बड़ा ध्यान रखा जाता है, बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखा जाता है और मैं क्या तारीफ़ करूँ यहाँ की। बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए यहाँ सब आराम से मिल के रह रहे हैं। मेरा नाम AP गुप्ता है। मेरी उम्र 85 है। मैं आश्रम में इसलिए आया कि आश्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और घर से ज़्यादा प्रॉब्लम तो थी नहीं। थोड़ी प्रॉब्लम होने पर ही मैंने महसूस किया कि मुझे आश्रम में जाने से ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग महसूस करता है आदमी, उसी तरह से मुझे ये लग रहा है। और मैं यहाँ पर बड़े आराम से रह रहा हूँ। सब तरह की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है ज़रा सी भी। सारे ऊपर के हमारे जितने भी अफसर बड़े हैं सब बढ़िया आदमी हैं, सब प्यार करते हैं, प्यार मिलता है सभी का। और सारे आश्रम में आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, बैठ कर के प्यार से। बड़ा टाइम अच्छा गुजरता है, इसलिए बहुत बढ़िया हमें लगा तो हम रह रहे हैं। I'm HP Goel, Hanuman Prasad Goel. I'm of the age of 74 years. I came here on 20th May 2010. Now I am happily living over here. I've got all the comforts, living comforts. Everything is available in the ashram. I have got my family, 3 daughters and 1 son. I go visit them sometime and I pass my life very happily over here. हर चीज़ ऐसी बढ़िया मिलती है
कोई आदमी खाना खा के बीमार नहीं हो सकता। यहाँ सात्विक भोजन मिलता है, नो ओनियंस, नो गार्लिक, नथिंग, प्योर फूड। चाय मिलती है, कॉफ़ी मिलती है, ब्रेकफास्ट मिलता है, सब रूम सर्विसेज बेस्ट अवेलेबल इन मेरठ। ये कहीं मिल ही नहीं सकती। हमारा आश्रम इज बेस्ट इन होल ऑफ उत्तर प्रदेश। इससे बढ़िया आश्रम मिलेगा ही नहीं कहीं।